अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौल सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक हम सब इबादत की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और ज़िक्र करो अपने रब का अपने नफ्स में। नफ्स से मुराद जी है, दिल है। और ज़िक्र करो अपने पालनहार का अपने दिल में, गिड़गिड़ाते हुए। तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, खुफिया तरीके से और मुनासिब आवाज़ से। वदूनल जहरि मिनल क़ौल, धीरे धीरे आवाज़ से भी। हमारे मशाइख़ नक्शबंद खुफिया तौर पर ज़िक्र की तालीम देते हैं, और मशाइख़ चिश्त यानी चिश्तिया के मशाइख़ वो थोड़ा आवाज़ से, जैसा मुनासिब जो शेख समझता है उसी एतबार से मुरीद को सबक देता है। हज़रात मुफस्सिरीन ने फ़ी नफ्सिका का मतलब अय्यफ़ी क़ल्बक किया है, यानी अपने दिल में अपने रब का ज़िक्र करो, अपने रब को याद करो। जैसा कि लतीफ़े क़ल्ब में अल्लाह अल्लाह कहलाया जाता है, वक़ूफ़ क़ल्बी इसीलिए कहा जाता है ध्यान में रखो। चलते फिरते उठते बैठते हर लम्हा ये ध्यान में रहे कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, वो जानते हैं मैं दिलों में क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। यहाँ लफ्ज़ वज़्कुर है। वज़्कुर में अम्र का सेगा है। वज़्कुर ये अम्र का सेगा है। अम्र कहते हुक्म को। गोया कि अल्लाह पाक हम बंदों को हुक्म फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बंदों, ऐ मुझ पर ईमान रखने वालों, तुम मुझे अपने दिल में चुपके चुपके याद करो, या जब मुनासिब हो तो थोड़ी आवाज़ में भी। अब ये अल्लाह पाक की याद जमे कैसे? हम बहुत जमाना चाहते, जमे कैसे? इसीलिए कि अल्लाह वाले कहते हैं, रहा मैं दिन रात गफलतों में, अबस यूं ही जिंदगी गुजारी, किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी, हरदम करूँगा ऐ मेरे बारी। अल्लाह 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 अल्लाह, हरदम करूँगा ऐ मेरे बारी। अल्लाह 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 अल्लाह। जिए तो उसकी खातिर जी, मरे तो उसकी खातिर मर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर। चूँकि हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु
वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्यि वल मय्यित औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो जिक्र करता है, जो अपने रब को याद करता है, वो मिस्ल जिंदा के है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उनकी यादों में नहीं मचलता, वो मिस्ल मुर्दा के है। अब हम आप तय करें जिंदों में है या मुर्दों में है। यही जिक्र, यही अल्लाह की याद दिलों में बसाने के लिए लोग अल्लाह की सोहबत में जाते हैं, उनके पास रहते हैं, उनसे गुर सीखते हैं कि हमें वो गुर बताइए जिससे अल्लाह की याद यहीं जम जाए। तभी तो अल्लाह वाले कहते हैं जमाऊंगा दिल में याद तेरी, रटूंगा हर वक्त नाम तेरा, हरदम करूंगा ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। जमाऊंगा दिल में याद तेरी, बसाऊंगा तेरी याद मेरे अल्लाह। तो अब बसाएं कैसे? जाके सीखना होगा ना, बगैर सीखे ये कैसे? और यही दस्तूर चला आ रहा है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे सहाबा ने सीखा, और सारे सहाबा देखिए अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल हो गए, और अल्लाह पाक ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। ये दस्तूर चला आ रहा है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन लिखे हैं कि जिससे ये तरीक़ा सीखो, जिससे ज़िक्र सीखो, सबसे पहले ये देखो वो किसी से सीखा है या नहीं, उसके पास सनद है या नहीं। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। शेख बिस्तरे मर्ग पर है, शेख अल्लाह से मुलाकात के करीब है, और मुरीदीन ज़बरदस्ती उनसे खिलाफतें लिखा रहा है, खिलाफतें लिखा रहा है। और शेख के हाथ में सकत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो मुरीद को लिख कर सनद खिलाफत दे दे। तो अपने हाथ से ही मुरीद लिख रहा है खिलाफत, और कहता है हजरत दस्तखत बना दो खाली। वाह! खिलाफत का मतलब समझो, खिलाफत क्यों दी जाती है। मेरा यूट्यूब पर एक बयान है, आप हजरात उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। खिलाफत क्यों दी जाती है, खिलाफत का मकसद क्या है। लेकिन हाय अफसोस, बजाय अल्लाह का जिक्र सीखने के हम सिखाने में लग गए। अभी सीखे नहीं, सिखाने में लग गए, सिखाने में लग गए। जिसे तसव्वुफ का ता तक पता नहीं है, सिखाने में लगा हुआ है। पूछो लाओ सनद है, तो कहते दस्तखत है अपने हाथ से किए हैं। वाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब समझो, मकसद समझो। मकसद ये है, मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी में गुजरे। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी बन जाए। हम बंदा हैं, हमें आजिज़ी, हमें बंदगी जचती है। तभी तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। तुम तवाज़ो भी करो, तुम आजिज़ी भी अख्तियार करो, तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। यानी तुम्हारी तवाज़ो में, तुम्हारी आजिज़ी में, तुम जो अपने आप को मिटा रहे हो, इसमें भी नीयत क्या हो? अल्लाह के लिए हो, कि हम अल्लाह के लिए मिटाते हैं। जब ऐसी तवाज़ो होगी, ऐसी खाकसारी होगी, ऐसी आजिज़ी हम में आएगी, तो इंशाअल्लाह फिर रफ़अहुल्लाह, अल्लाह पाक हमें बुलंद करेंगे, इज़्ज़तों से नवाजेंगे। अगरचे यहाँ इज़्ज़त लोग ना दें, यहाँ तो अब हासिदीन पैदा हो गए। आपके चंद मुरीद, आपके चंद खुलफा हो जाएंगे तो हसद करने वाले हो जाएंगे, और इतना हसद करने लगते हैं, कहेंगे ना वो हाफिज है, ना वो आलिम है, ना वो कारी है, ना वो और कुछ है। और चाहे सनद हमारे पास दुनिया की मौजूद हो, हमसे नहीं पूछेगा। अरे ये हसद आज हमसे ही नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी चली आ रही, और आज भी उनके हासिद दुनिया में ज़िंदा है। यहाँ तक कहते हैं इमाम साहब को सिर्फ 17 हदीस यादें थी। वाह भाई, सुभान अल्लाह, तब तो उनकी और बड़ी करामत है। हज़रत नुमान बिन साबित, मैं रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रज़ी अल्लाह अन्हु उस बंदा पे लगाया जा सकता है जिसको दुनिया जानती है कि ये सहाबी नहीं है, ये ताबई हैं, ये ताबई हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु से लगाने से वो सहाबी नहीं हो जाएंगे, वो ताबई हैं,
उनका मकाम एक है, उनकी हैसियत ये है, और ये हैसियत, ये मकाम, ये दर्जा उन्हें अल्लाह ने दिया है। हमारे तुम्हारे हसद करने से या गिराने से अल्लाह की निगाह में वो नहीं गिर जाएंगे, वो अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल हैं। जो बंदा तुम्हारे कहने के मुताबिक, हासिदीन के कहने के मुताबिक 17 हदीस का सिर्फ हाफिज था, जब दुनिया में डंका बजा दिया तो फिर ये तो उनकी तुम तारीफ कर रहे हो। दरअसल अल्लाह हम सबको हसद से बचाए। हसद नेकियों को खा जाता है, जैसे सूखी लकड़ी, आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, आग, ऐसे हसद नेकियों को खा जाता। अल्लाह पाक हम सबको हसद से बचाए। तो सीखें, हम सीखें अल्लाह की याद कैसे बसाई जाती है, कैसे दिलों में रचाई जाती। अब जो अपने दिलों में अल्लाह की याद, अपने कल्ब में अल्लाह का ताल्लुक़ पैदा किया होगा, वही तो दूसरों को सिखा सकता है। इसीलिए हमारे हजरत कहते हैं कि अल्लाह से मुतअल्लिक़ जितना तुम रहोगे, अल्लाह की मखलूक को उतनी जल्दी मुतअल्लिक़ कर लोगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह से जितना ज़्यादा हम मुतअल्लिक़ होंगे, अल्लाह के बंदों को मुतअल्लिक़ कर लेंगे। पहले अपना ताल्लुक़ तो जोड़ें, अपना ताल्लुक़ जोड़ें, और जब ये अल्लाह के नाम की चाशनी मिठास मिल जाती है तो फिर बंदा अपने आप को छुपाता फिरता है। रुपया पैसा हम लोग देखिए, जेब है, उसके अंदर एक पाकिट रखते हैं, उसमें अंदर रखते हैं, और उस पाकिट में भी जितने अंदर चैन वगैरह लगा होता है उसमें रुपया लग, क्यों? क्योंकि इसकी हैसियत की कीमत मालूम है। और तकवा का नूर, अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत का नूर, जिस पर 2 डकैत हरदम लगे रहते हैं, नफ्स और शैतान, डाका डालने के लिए, ऐसी दौलत को हम क्यों न छुपाएंगे? बेवकूफ़ है वो नादान है, उसे मार्फत मिली नहीं जो छुपाता नहीं। छुपाना भी एक किस्म की तकवा की अलामत है। हमारे हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, और साथ में ये भी कहते थे, बहुत ज़्यादा छुपाना ये भी एक किस्म का रिया है। अब हम नफल की नीयत बांधे हैं खानका में, कोई अचानक आ गया, हमें पढ़ता हुआ देख लिया, ये रिया नहीं है। अब चंद लोग बैठे हैं, अब हम सोचें कि लाओ लंबा लंबा रुकू, लंबी रकात, लंबा सजदा करें ताकि लोग जाने, दिल में इरादा ऐसा, ये रिया। बंदगी हो तो खालिस अल्लाह के लिए, इसीलिए कहा जिए तो उसकी खातिर जी, मरे तो उसकी खातिर मर्द। तो जब हम अल्लाह की खातिर जिएंगे, मरेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी आपकी मदद फरमाएंगे। एक दूसरी बात, जब ये दौलत मिलती है, जब ये दौलत मिलती है तो इंसान को पता चलता है कि मुझे अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की दोस्ती नसीब हुई है। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मेरी माँ ने बचपने में मुझे एक सोने की अंगूठी बनवाई थी और उसे मैं पहन लिया था। इसका मतलब ये नहीं मर्द के लिए सोना पहनना जायज़ है, वो बचपने की बात कर रहे हैं, अपनी माँ की बात कर रहे हैं। और अक्सर शेख सादी अलैहि रहमा के जितने वाक़यात अफसानवी अंदाज में हैं वो इबरत के लिए लिखे हैं। मिसालन हमें आपको समझाने के लिए, बहुत से वाक़यात हक़ायक़ पर भी मबनी है, ऐसा नहीं है। तो मुमकिन है ये वाक़या हज़रत समझाने के लिए या हकीकत का हो। बहरहाल वो बचपना, उस वक्त की बात वो कर रहे हैं जब उन पर शरीयत लाजिम यानी फ़र्ज़ नहीं थी, वो नाबालिग थे। सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, चाहे सोने की अंगूठी हो या सोने का चैन हो। बहरहाल वो फरमाते, मेरी माँ ने अंगूठी बनवाया था, मैं पहन के निकला सोने की अंगूठी, तो मुझे एक ठग मिल गया। उसने कहा लो गुड़ की डली दिया, बाज़े इलाकों में इसे भेली कहते, भेली। बहरहाल उसने दिया, जब वो खाए
तो वो ठग कह रहा है देखो ये कितनी लजीज है, कितनी इसमें मिठास है, अब तुम अपनी अंगूठी को चूसो। तो जब अंगूठी वो चूसे, अब उसमें कोई मिठास ही नहीं। तो कहने लगा कि अब बताओ, तुम फैसला करो कि जब अंगूठी को चखे हो इसमें लज्जत नहीं, ऐसी बेलज्जत चीज तुम मुझे दे दो और ये गुड़ की डली तुम मुझसे ले लो। ये था ठग, और उसने ठग लिया। अब आप फैसला कीजिए, क्या गुड़ की डली कीमती थी या सोने की अंगूठी? ऐसे हम आप भी इस मामले में नाबालिग हैं, नासमझ हैं। अगर समझदार होंगे जिस दिन, अल्लाह से एक पल के लिए भी गफलत इंशाअल्लाह नहीं बरतेंगे। अल्लाह की यादों में, अल्लाह की मोहब्बतों में, नबी की मोहब्बत में, कुरान की अज़मत में, इस्लाम की हक्कानियत में, उम्मत के दर्द गम में हम आप तड़पना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। फिर ज़िक्र है, मुराक़बा है, सुन्नत की तमाम चीज़ों की पाबंदी आने लगेगी और गुनाहों से घिन आने लगेगी। लेकिन ये चीज़ सीखी जाती है। हमने सीखना बंद कर दिया, सबक लेना बंद कर दिया। हम अपने आप को कुछ समझने लगे, अपने आप को समझने लगे। इसलिए अपने आप को मिटाओ, अपने आप को मिटाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना। अपने आप को मिटाओ और अपनी तमन्ना को बुलंद करो, अपने हौसले को बुलंद करो। और वो हौसला हो, वो जज्बा हो, वो तमन्ना हो अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत। इसीलिए कहा है कि अल्लाह वाले ने, अगर ये हौसला, ये जज्बा, ये तमन्ना है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का दर्द आ जाए, उम्मत का गम आ जाए, नबी की मोहब्बत में तड़पना आए, अगर तुम्हें है तो उसी पर कहा है, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये हीरा बादशाहों के ख़ज़ीने में। हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत ख्वाजा फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत साहिब कश्फ़ व करामात बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत अक्सर ये कहते थे, फ़कीरो ये करो, फ़कीर ये फरमाता है। फ़कीर के दिल पर ये गुज़री बात, फ़कीर के सामने ये बात आई। क्यों ये बार बार लफ्ज़ फ़कीर वो रट रहे थे? वो इसलिए कि ताकि अपने अंदर किसी किस्म की अनानियत ना आए। और ख़ुद कुरान कहता, अल्लाहु गनी व अंतुमुल फुक़रा। अल्लाह गनी है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह नवाजने वाला, अल्लाह देने वाला, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला, अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह वो है जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे कर डाले। फ़आलुल लिमा युरीद है वो ज़ात, अल्लाहुस समद है वो ज़ात। तभी हमारे अकाबिरीन हरदम उनके सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उन्हें मनाते थे, हरदम अल्लाह की यादों में रहते थे। यही दर्द दिल पैदा करने के लिए, यही अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, मारिफत हासिल करने के लिए अल्लाह के पास रहा जाता, सीखा जाता। वो बताते हैं कि देखो, तुम इस वक्त चुपके चुपके जिक्र करो, तुम इस वक्त थोड़ी आवाज़ से करो, तुम ये विर्द करो, तुम ये करो, तुम इस तरह करो। और जब किसी के अंदर अनानियत देखते हैं, मैं देखते हैं, तो कहते हैं ठीक है, खानकाह में झाड़ू लगाओ, लोगों के जूते चप्पल साफ करो। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्लाह की, नबी की निस्बत पर आए, दीन की निस्बत पर आए हैं, इनके जूते साफ करना भी इज्जत है। इस तरह से वो उसकी मैं को तोड़ते हैं।
उसके तकब्बुर को उसके अंदर से निकालते हैं, तब कहीं जाके उसके दिल में नूर आता है और वो सारा फतूर दूर होता है। फिर अल्लाह पाक के सामने जब रोता गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह पाक इसके कसूर माफ़ करते हैं। अब ऐसा बंदा मिले कहाँ? सवाल ये पैदा, अहलुल्लाह रहते कहाँ हैं? अल्लाह वाले मिलते कहाँ हैं? अल्लाह वाला हम किसको समझें? तो कसदुस सबील उठा के देखा है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें अल्लाह वालों की अलामत हज़रत ने लिखी है कि जिसके पास हलाल और हराम की तमीज़ करने का इल्म हो, अल्लाह से वो डरता हो, इश्क़े इलाही में, इश्क़े इलाही की गर्मी, मोहब्बत इलाही की गर्मी उसके दिल में मौजूद हो, फिर पास बैठेंगे आप तो उसकी हरारत आपको भी महसूस होगी। एक दूसरे उसका चेहरा देखते ही अल्लाह याद आ जाए। इदा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, ये तो हदीस है कि जब तुम अल्लाह वालों को देखोगे, अल्लाह के नेक बंदों को देखोगे, तो उनको देखते ही उनका चेहरा याद आ जाएगा। उनके पास बैठने से फ़िक्र आखिरत बढ़ती है, दुनिया की मोहब्बत घटने लगती है। ये सब अलामतें हैं। यहाँ तो हमारे पास जो बैठता है वो दुनिया का गम लेके जाता है, हमें जो देखता है वो फितना और फसादी गर्दानने लगता है। इसलिए हम अपने आप को सबसे पहले ये समझें कि हम कुछ नहीं, हम अपने आप को मिटाएंगे और अल्लाह के लिए मिटाएंगे, अल्लाह के लिए। फिर ऐसे लोगों को तलाश किया जाए कि अल्लाह के बंदे रहते कहाँ, फिर उनसे मिला जाए, उनसे सीखा जाए कि अल्लाह पाक की याद जमती कैसे। तभी तो अल्लाह वाले कह रहे हैं, अपने मिलने का पता कोई निशान, अब बता दे मुझको रब्बे दो जहां। ऐ अल्लाह, आप मिलते कैसे हैं? आपकी दिलों में मोहब्बत उतरती कैसे है? आपकी मार्फत हासिल कैसे होती है? आपसे करीब कैसे हुआ जाता है? जब बंदा इस तरह की फ़िक्र करता है या उसमें फ़िक्र आती है तो अल्लाह की ख़ास रहमत की घड़ी होती है। अब कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, कुछ, अब यहाँ से गौर फरमाया, अहले इल्म हजरात भी और जो कम पढ़े लिखे वो भी गौर फरमाएं। कुछ अल्लाह के नेकूकार परहेजगार बंदे ऐसे होते हैं जो अपने आप को गुमनामी की ज़िंदगी में रखे होते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मेरी शोहरत हो या मुझे लोग देखें, लेकिन जब दुनिया से उनके जाने का वक्त होता है तब उन्हें फ़िक्र हो जाती है। किस बात की फ़िक्र? कि ये जो मेरे कल्ब के अंदर, मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत की ये गर्मी है, ये हरारत है, और जिस तरह मैं अपने अल्लाह की यादों में खोया रहता हूँ, अल्लाह की यादों में जैसे मैं मस्त रहता हूँ, ये जज्ब मस्ती की कैफियत जो अल्लाह ने मुझे दी है वो औरों को भी नसीब हो जाए। तो अब ये सोचता है कि ये जो एक है उलूम नबूवत, एक है नूर नबूवत। उलूम नबूवत किताबों में है, बुखारी शरीफ के नाम पर, तिरमिज़ी शरीफ के नाम पे, मुस्लिम शरीफ के नाम पे और दीगर तमाम कुतुब अहादीस, ये उलूम नबूवत है। और नूर नबूवत जो सीना बसीना, इसीलिए एक किताब है माला बुद्धा मिन, फारसी में, उसके अंदर लिखा हुआ है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर बातिन को दुर्वेशों के सीने में तलाश करना चाहिए और इस नूर से अपने सीने को रोशन करना चाहिए ताकि फ़िरासत सहीहा हासिल हो सके और इसके ज़रिए हर खैर व शर को मालूम किया जा सके।
इसलिए हदीस पाक में आता इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब यही नूर पैदा करने के लिए हम आप अल्लाह वालों के पास जाते हैं। ये इबारत माला बुद्धा मिन्हु की मुझे याद थी, इस वक्त नहीं याद आ रही, इसलिए तर्जुमा पढ़ दिया हूँ। बहरहाल देख लीजिएगा कहीं। तो ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जब इनके जाने का वक्त होता तब इन्हें फ़िक्र लगती है कि ये जो अल्लाह ने मुझे माया और दौलत अता की है, ये जो जौहर है, ये जो नूर बातिनी है, ये जो नूर नबूवत है, इसकी गर्मी, इसकी हरारत मैं मुंतकिल करना चाहता हूँ, किस में करूँ? तो वो भी लायक फ़ायक मुरीद देखते हैं, वो भी लायक फ़ायक मुरीद देखते हैं ताकि उस पर हम अपनी ख़ास तवज्जो डालें और ये नेमत उधर मुंतकिल करें। मुंतकिल की जाती है, जैसा कभी बताया नूर निस्बत। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे कल्ब में, मेरे सीना में जो कुछ अल्लाह पाक ने डाला मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया। इसका क्या मतलब उलमा से और दीगर उलमा से आप पूछिए। ऐसा नहीं मुझे खिलाफत मिली है, मैं अपने शान में या अपनी खिलाफत चमकाने के चक्कर में या अपनी पीरी चमकाने के चक्कर में इस तरह आपको नौज़ुबिल्लाह गुमराह कुन बातें करना ही, ऐसा नहीं है। आप जाइए और दीगर लोगों से पूछ लीजिए या एक कैसेट सुनाइए या दिखाइए या और बहुत सी चीज़ें हैं। इसीलिए कहा सनद, सनद इसीलिए सनद उस बुज़ुर्ग की हकीकत में वो सनद उसकी एतमाद की दलील होती है और वो इस बात की गम्माज़ी करती है, वो सनद है खिलाफत कि ये शख्स मेरा मुअतमद है, इस पर मेरा एतमाद है, मैं इस पर भरोसा करता हूँ कि ये मेरी इस सनद के साथ, मेरी निस्बत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कल मैदान महशर में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी होंगे और दीगर मशाइख़ नक्शबंद और तमाम चिश्तिया, कादिरिया, सरवर्दिया, मुजद्दिदिया और दीगर सलासिल के तमाम मशाइख़ भी वहाँ होंगे। अगर कहीं पूछ लिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ऐ मेरी रूहानी औलादो, तुमने क्या किया था मेरी निस्बत के साथ, या मेरी निस्बत पर तुमने क्या कुछ गुल खिलाए लोगों को, तो हमें भी जवाब देना होगा। इसलिए हम आप इस बात को बखूबी समझें और अपने अंदर तवाज़ो पैदा करें, लिल्लाहियत पैदा करें, इखलास पैदा करें और इखलास को मांगें अल्लाह पाक से। तो कुछ अल्लाह के नेक बंदे गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने के बाद जब उन्हें ये फ़िक्र होती है तब वो ये निस्बत मुंतकिल करने के लिए बेचैन होते हैं। कुछ इसी तरह हज़रत ख्वाजा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फ़िक्रमंद हुए कि ये मैं अपनी निस्बत किस में मुंतकिल करूं। तब उन्होंने एक शब, एक रात तहज्जुद में अल्लाह पाक से दुआ की, और इनकी ख़ास तवज्जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह पे पड़ी, जो आगे अभी इंशाअल्लाह वाक़या बयान करता हूँ। चंद अशार हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखे हैं, सुन लें। गैब से सामान रूमी का हुआ, शम्स तबरेज़ी ने की हक़ से दुआ। वही दुआ कि नूर निस्बत, ये नूर बातिन मैं किस में मुंतकिल करूँ। तो ये कहा गैब से सामान रूमी का हुआ, शम्स तबरेज़ी ने की हक़ से दुआ। ऐ खुदा जो आग मेरे दिल में है, जो तड़प इस नीम ऐ खुदा जो आग मेरे दिल में है, जो तड़प इस नीम जा बिस्मिल में है, आतिशे हक़ जो मेरे सीना में है। ऐ अल्लाह, ये जो आपकी मोहब्बत की आग इसमें लगी हुई है उसके मुताल्लिक़
अज अता जो कुछ भी गंजीना में है, ऐ खुदा मिलता कोई बंदा मेरा, ऐ खुदा मिलता कोई बंदा मुझे, जो सही मानों में हो लायक तेरे। लायक फायक बंदा मिल जाए, मुरीद मिल जाए, मैं उसमें मुंतकिल कर दूँ। इश्क हक से इसका सीना पुर करूँ, इश्क हक से उसका सीना पुर करूँ, और सदफ को उसके मैं परदर करूँ। और ये जो गौहर आपने मुझे अता किया है ताकि मैं उसमें मुंतकिल करूं, ऐ अल्लाह ऐसा कोई सीना मुझे मिल जाता, ऐसा कोई दिल रखने वाला मुझे बंदा मिल जाता। मेरी आतिश का तहम्मुल जो करे, कोई बंदा मुझको अब ऐसा मिले, मेरी निस्बत में जो सोज़े इश्क है, दिल में गोया कोह तूरे इश्क है। वक्त रुखसत का है अब मेरा करीब। अभी अल्लाह वाले रो रहे हैं कि मेरे अल्लाह तेरे पास आने का वक्त हो गया है, इस नूर बातिन को मैं किस में मुंतकिल करूँ। अब यही देखिए हकीकत, वक्त रुखसत का है अब मेरा करीब, किसको सौंपूं ये अमानत ए हबीब। बस अचानक गैब से आई सदा, शम्स तबरेज़ी तू फौरन रूम जा, मौलवी रूमी को कर मौला ए रूम, मौलवी रूमी को कर मौला ए रूम, उसको फारिग कर तू अज़ गुगा ए रूम। अलगरज अज़ हुक्म गैबी शम्स हक, रूम की जानिब चला अज़ अम्र हक। अल्लाह के हुक्म से अब ये रूम की तरफ चल पड़े हैं, जहाँ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। तुर्की में कोनिया एक शहर है, वहाँ का बहुत मशहूर और मारूफ, वहाँ इनकी इल्म का शोहरा था। कई हज़ार शागिर्द इनके दर से हदीस में रहा करते थे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के। चूँकि उलूम नबूवत इनमें कूट कूट कर भरा था, नूर नबूवत से अभी ये आशना नहीं थे। ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं, इनकी तारीख़ पैदाइश तारीख़ में सन 604 हिजरी लिखी हुई है, सन 604 हिजरी, और वफ़ात की तारीख़ सन 670। गोया कि ये 66 साल के होकर दुनिया से रुखसत हुए। इनका मज़ार कोनिया के अंदर है। बहुत से अकाबिरीन देवबंद हमारे गए हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अगर कभी तुर्की का सफ़र हो तो हम जैसे नाचीज़ों को भी अल्लाह पाक वो जगह दिखा दे। तारीख़ी जगह है, बहरहाल वो अल्लाह के हुक्म से अब जा रहे हैं। अलगरज अज़ हुक्म गैबी शम्स हक, रूम की जानिब चला अज़ अम्र हक। मौलवी रूमी पे डाली क्या नज़र, गिर पड़े बेहोश रूमी राह पर। इल्म फ़न का जुब्बा नज़र जाम है, काम राहों ने को तिश्ना काम है। एक ज़माना मौलवी रूमी का था, सदवकारो शौकतो शाही का था। ये शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे आप की तरह जो है ये फ़कीर थे। अलगरज रूमी जलालुद्दीन पर शम्सदी का हो गया पूरा असर। इश्क की इज़्ज़त है इज़्ज़त दायमी, इश्क की लज्जत है लज्जत सरमदी। इश्क कब रखता है फ़ानी सल्तनत, खाक में मिलती है फ़ानी तमकनत। शेख का बिस्तर लिए सर पर चले, शेख का बिस्तर लिए सर पर चले। इश्क की ज़िल्लत से सौदा कर चले। शेख का बिस्तर लिए सर पर चले। यहाँ तो हम अपने आप को मिटाना ही नहीं चाहते, पहुँचते ही फौरन खादिम नहीं मखदूम बनना चाहते। खादिम बनो, मखदूम खुद ब खुद अल्लाह बना देगा।
खादिम बनो, मखदूम बनने की ख्वाहिश छोड़ दो। ये बल्ख में पैदा हुए थे। बल्ख वहाँ की सल्तनत के शहजादे थे गोया। इनके वालिद शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्हीं से इन्होंने तालीम हासिल की। जब हज़रत ख्वाजा शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से इनकी मुलाकात हुई तो इनकी दुनिया बदल गई। कई हज़ार शागिर्दों का वस्ताज आज बिस्तर लेके एक सूफ़ी का ढो रहा है। इसीलिए जब उन्हें अल्लाह की मारिफत मिल गई तब उन्होंने कहा, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। मौलवी रूमी कब मौलाए रूम हो गया? अरे तो उस वक्त मौलाए रूम हुआ जब शम्स तबरेज़ी की ग़ुलामी का तौक़ पहना, यानी उनकी सोहबत उठाई, उनकी बरकत से तब बना। और एक रात जब ज़िक्र करते करते अल्लाह की यादों में मचले तो फिर कहा क्या, नारे मस्ताना खुशमी आए दम, नारे मस्ताना खुशमी आए दम ता अबद जाना चुनी मी बाएदम। ऐ अल्लाह, ये जो अपने नाम का नारे मस्ताना आपने अता किया है, ता अबद इसे अता करे रहिएगा, इसे छीनिएगा नहीं। सुभान अल्लाह। मसनवी मौलाना रूम बहुत मशहूर है। ये एक मुनफरिद ऐसी किताब है दुनिया के अदब आलिया में जिसे बहुत ही अदब से लोग देखते हैं और इसके अशार खुसूसन अहलुल्लाह याद करते हैं और अपनी मजलिसों में पढ़ते हैं और अल्लाह की यादों में जब बैठते हैं तब भी गुनगुनाते हैं। ये उस वक्त की बात है, अपने वक्त की दो सुपर पावर बड़ी बड़ी ताकतें थीं, ईरान और रोम। इस्लाम के हाथों यानी इस्लामी फ़ौज के हाथों, मुसलमानों के हाथों ये शिकस्त व बर्बादी से ये दोनों ताकतें दो चार होकर किस्सा पारीना बन चुकी थी। हत्ता कि जो इनकी हुकूमतों के मरसिया खां थे, जो इनकी तारीफ में गुन गाते थे, वो भी नहीं बचे। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था कि अहले ईमान सिर्फ आखिरत ही में नहीं दुनिया में भी कामयाब किए जाएंगे, सुरखरू किए जाएंगे, अल्लाह पाक ने अपना वो वादा पूरा किया। फिर देखते ही देखते हर तरफ इस्लामी फिरेरा रहलाने लगा। मुसलमानों का उरूज अपनी इंतहा को पहुंच गया। सारी दुनिया की दौलत इनके कदमों में थी और बड़े बड़े ताजो तख्त इनकी ठोकरों से पामाल हो रहे थे। कुछ लोगों को ज़माना याद आ रहा था जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों ईरान फतह होकर माल गनीमत उनके कदमों में डाला गया था। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की आंखें आबिदीदा थीं और जवाब में अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे थे, मैं इसलिए नहीं रोता, मैं इसलिए रोता हूँ कि जहाँ दौलत के कदम आते वहाँ ईमान सलामत नहीं रहता। अल्लाह तुम्हें माल ज़र के फितने से महफूज रखे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तभी तो इरशाद है, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया, हर बुराई की जड़ दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत है। और दुनिया की मोहब्बत उसे कहते हैं जो आखिरत से, जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। जो चीज़ अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो दुनिया है।
फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा ही हुआ कि सारे ख़जानों की कुंजियाँ और चाबियाँ अल्लाह ने मुसलमानों के हाथ में दे दी थीं। अजीमुशान महल तामीर किए जा रहे थे, मगर काशाने दिल वीरान होता जा रहा था मुसलमानों का। दीवारों में कीमती फानूस भी आवेजा थे, मगर दिमागों का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जिस कौम को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, वही कौम कनीज़ों के खूबसूरत जिस्मों से अपने हरम सजा रही थी। जब दौलत की रेल पेल हो गई, दौलत की बहतात हो गई, तो कूनिया भी इससे ना बचा। गोया कि अल्लाह को रहम आ गया, ख्वाजा शम्स तबरेज़ी को ऐसे माहौल में भेजा। फिर एक दिन बगदाद की शाहराहों पर एक मजज़ूब चीखता फिर रहा है, शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, कि लोगों खुदा की नाफरमानियों से बाज आ जाओ। ये सारंगी, ये तबले, ये शराब और दीगर तमाम गुनाहों के आलात तोड़ दो। कुदरत का पैमाने बर्दाश्त छलकने ही वाला था। बस कुछ घड़ियां बाकी थीं। कि अल्लाह ने उसी में अपना एक वली भेज दिया। फिर ये ज़रिया बन गए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ के लोगों के लिए हिदायत के। अल्लाह ने इन्हें अपनी मारिफत व मोहब्बत अता की, इनके दिल के अंदर अपनी मारिफत व मोहब्बत का चिराग रोशन किया। फिर आफ्ताब व माहताब की तरह इनका तकवा, इनकी तहारत, इनकी पाकीज़गी, इनकी पारसाई, इनकी परहेजगारी, इनका अल्लाह से मुताल्लिक होना लोगों पर आशिकार हो गया। फिर झूक दर झूक लोग अपने दिलों में अल्लाह की मारिफत मोहब्बत का दीप जलाने के लिए आने लगे, और कसीर तादाद में फिर लोगों को उलूम नबूवत, नूर नबूवत की निस्बतों से सरफराज करने लगे। फिर एक वक्त आया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मौलाए रूम कहे जाने लगे। वाक़या बहुत लंबा, वक्त वक्त पर कुछ बातें सुनाई जाती रहेंगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम लोग आठ 900 साल पुराने ये बुज़ुर्ग हैं, कोई बहुत नहीं। इससे जोड़ के अंदाज़ा लगा लीजिए, 1400 चल रहा है, 8 6 14, 8.5 900 साल के बुज़ुर्ग जब इस कदर अल्लाह से दिल लगा सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं। इसलिए हम लोग अहलुल्लाह के पास रहें, उनकी सोहबतों में रहें, उनसे दुआएं लें, खादिम बने, मखदूम न बने। मखदूम वक्त आएगा अल्लाह खुद बना देगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मारिफत मोहब्बत अता फ़रमाए, अपने नाम की चाशनी अता फ़रमाए। हज़रत सूफ़ी उसैदुर रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दुनिया से जाने के बाद और दीगर मशाइख़ नक्शबंद ने मुझे इजाज़त व खिलाफत दे दी है। वक्त आने पर वो भी खिलाफतें शाये हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसलिए कहता हूँ, बेसनद ना रहें, ना कोई बात बेसनद की करें।
हकीकत पर मबनी ज़िंदगी गुजारें, हकीकत वाली, सच्ची सुच्ची वाली, दिखावे वाली नहीं। एक भी मुरीद ना हो, एक भी शागिर्द ना हो, इसकी फ़िक्र ना करें। हम कितने सच्चे हैं, हमारे अंदर कितनी सच्चाई आई, हम कितने तकवा तहारत वाले बने, कितने सुन्नतों के पाबंद बने, कितना गुनाहों से घिन करने लगे, कितना अल्लाह की यादों में अपने आप को लगाए रखे हैं, कितना लगे हुए हैं। ये सब हम अपने अंदर ज़रा झाँकें, दिल के दरीचे खोलें और तन्हाई में बैठ कर सोचें, अपना मुहासिबा करें। और इसके लिए रमज़ान भी करीब आ रहा है, मुहासिबा के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। अपना हिसाब लगाएं और जो कुछ अल्लाह पाक से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर है वो इस रमज़ान में खूब मजबूत करें इंशाअल्लाह। रमज़ान कैसे गुजारा जाए उसके मुतालिक बातें होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।